आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 15 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 4 वचन 24 से 30। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 15। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा आरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। आरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठा कर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओ यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने के 6,000 अशरफियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दे। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता हूँ। मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रोध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबना और फरफर नामक नदी का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उससे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 4 वचन 24 से 30। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियास के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियास उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया, वो सीदोन के साराप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियास के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रोध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।